नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए हम लोगों ने देख लिया था बौद्ध धर्म के जो भी साहित्य थे उसको देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के जो पतन हुआ और कैसे इसका विभाजन हुआ आगे। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफ में। बौद्ध संगीत की जो चौथी जो कनिष्क ने कराया था कुंडलवन में, उसमें मैंने बताया था कि इसमें दो धर्म में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान शाखा में। दो शाखाओं में बट गया था। जो हीनयान था ना आपका, ये पुराने सिद्धांत को ही फॉलो कर रहा था। ठीक है, पुराने बिल्कुल अच्छा सा जो भी बात गौतम बुद्ध ने कहा था उसी को फॉलो कर रहे थे। जबकि महायान जो शाखा था तो ये कुछ उसमें जो भी कमी थी, जो भी दिक्कत वाले पोर्शन थे उसमें मॉडिफाई करके, ये परिवर्तन करके उसको मारना शुरू कर दिया था ये महायान शाखा। ठीक है, फिर बाद में देखेंगे तो इसमें भी दो शाखाएं बढ़ जाती है। एक सैद्धांतिक हो जाएगा। ठीक है, एक सिद्धांतिक हो जाएगा और एक वैभाषिक हो जाएगा। वैभाषिक एक सिद्धांतिक हो जाएगा, एक वैभाषिक हो जाएगा। ठीक है, हीनयान में दो और शाखा बढ़ती हैं। और जो महायान में दो शाखाएं में बढ़ जाता है। एक है आपका शून्यवाद, जो नागार्जुन इसको फॉलो करते हैं, यानी कि नागार्जुन इस मत को फॉलो करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर एक आ जाता है आपका विज्ञानवाद, यानी कि तर्कवाद सिद्ध में ये विज्ञानवाद आ जाता है। ठीक है, यही और आगे चल के इसमें एक और शाखा आती है आपका, ये इन्हीं दोनों शाखाओं को आगे बढ़ के एक छठवीं शाखा, एक नया जन्म लेता है। एक शाखा 6वीं एडी में, जब आपका हर्षवर्धन का काल चलता है तो उसमें वज्रयान शाखा आता है। ठीक है, वज्रयान शाखा आएगा। वज्रयान शाखा में आपको एक तरह से देखेंगे तो जो महात्मा बुद्ध हैं उनको एक भगवान के रूप में, वज्रपाणी इंद्र के रूप में इनको दर्शाया जाने लगेगा। फिर जो 9वीं शताब्दी में आएंगे, आपका 9वीं शताब्दी में 9वीं एडी में, तो आपका जो काल चक्रायन के रूप में इनको दर्शाया जाएगा, यानी कि विष्णु भगवान के रूप में इनको अब दर्शाया जाने लगेगा। उसी के बाद एक जो 10वीं शताब्दी में, अब यदि 1000 BC में आ जाएंगे आप, तो बंगाल के साइड में एक सहायान शाखा आती है। तो ये कोई नाम पूछा जाता है कि जैसे सहायान शाखा हो गया, कालचक्रायन हो गया, वज्रपायन हो गया, तो ये किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो सीधे सीधे आप बताइएगा कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, हीनयान महायान इसमें देख लीजिएगा। शून्यवाद किस में आता है? तो महायान में आता है। विज्ञानवाद ये महायान में शाखा होता है। तो इस तरह आपको मोटा मोटी मैंने बता दिया कि किस प्रकार से ये शाखा डिवाइड हुआ था। अब आते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि हीनयान और महायान में क्या अंतर था। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि हीनयान और महायान में दोनों शाखाओं में क्या अंतर थे, क्या विचार के मतभेद थे। तो जो हीनयान जो शाखा था वो निम्न मार्गी का था। ठीक है, ये निम्न मार्गी था, ये रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी का मतलब कि जो भी गौतम बुद्ध के पुराने विचार थे तो इसको फॉलो करते थे। ठीक है, ये हीनयान फॉलो करते थे एकदम अच्छा सा, जो भी गौतम बुद्ध की जो भी बातें हैं उसको अच्छा सा फॉलो करते थे। ये गौतम बुद्ध को एक महान पुरुष के रूप में मानते थे कि एक महान पुरुष थे, उन्होंने हमें जो उपदेश दिया है उसी को फॉलो करना चाहिए, न कि उनकी पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जो ये महायान वाले हैं तो ये उनको देवता मानने लगेंगे। और ये रूढ़िवादी को छोड़ के ये उत्कर्षवादी, यानी कि इसमें मॉडिफाई रूप को ये अपना लिए हैं। अभी इसमें कुछ चेंजिंग लाना चाहते हैं। कौन शाखा वाले? तो ये महायान शाखा वाले। ठीक है, ये महापुरुष बुद्ध को मानेंगे, ये मानते हैं देवता। फिर ये अवतारवाद को नहीं मानते हैं। ये नहीं मानते हैं कि हीनयान वाले कि ये भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था। ठीक है, ये नहीं मानते हैं कि जैसे कि अवतारवाद का मतलब ये हुआ कि फिर से पुनः जन्म होता है। कोई ईश्वर, जैसे कि कहा जाता है ना कि विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिए थे, तो एक तरह से अवतारवाद कहेंगे। फिर कहेंगे कि राम के रूप में विष्णु भगवान आए थे।
तो एक तरह से कहेंगे कि ये किस मत को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग ये अवतार मत को फॉलो कर रहे हैं कि भगवान एक तरह से पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। तो ये हीन आने वाले अवतार जो मत है उसको फॉलो नहीं करते हैं, जबकि जो महायान वाले हैं ये अवतारवाद को फॉलो करते हैं कि जो जाता कथा है, जाता कथा में बोधिसत्व नाम से बोधिसत्व से ये गौतम बुद्ध जन्म लिए थे, इसमें अवतारवाद में महायान में कहते हैं। फिर आपका जो मूर्ति पूजा है हीनयान में, ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, यानी कि इनकी मूर्ति नहीं बनाएंगे, जबकि महायान शाखा में देखें तो इन तमाम तरह से मूर्तियाँ बनने लगती हैं। जो गांधार शैली में है, मथुरा वाली शैली में है, तो वहाँ पर मूर्तियों को देखेंगे तो इस 1000 AD में कनिष्क के समय देखेंगे तो वहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की जाने लगेंगी। उसमें भी अंतर देखेंगे, उसमें वो भी पेपर में आता है आप लोग का। फिर मूर्ति के बाद हम लोग आते हैं मांसाहारी में, तो ये लोग मांस नहीं खाते थे हीनयान वाले, और जो महायान के थे ये मांस वगैरह खाते थे। ये मूल अक्षर यानी कि शब्द सह हीनयान वाले फॉलो करते हैं मत को, जबकि ये परिवर्तन करके मॉडिफाई करके महायान वाले फॉलो करते हैं। चलिए ये किस किस क्षेत्र में है, तो ये आपका जो हीनयान वाले हैं ये हमारे जो दक्षिण एशिया है, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जो जावा वाला द्वीप है, तो उधर में देखेंगे तो जो कंबोडिया है, पैगोडा है, तो उस साइड में देखेंगे तो ये बौद्ध धर्म वाले हीन यानी महाशाखा के ज़्यादा हैं। जबकि आप इधर में देखेंगे महायान में, तो महायान में तिब्बत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, इस साइड वाले जो ऊपर के हैं, यानी कि जो उत्तर भारत के ऊपर के हैं, तिब्बत ऊपर ही पड़ेगा, उत्तर में ही चीन भी उत्तर पड़ेगा, उत्तर पूर्व में आपका जापान पड़ जाएगा, उत्तर पूर्व में कोरिया भी पड़ जाएगा, ठीक है। और ये दक्षिण पूर्व में आपका बर्मा पड़ेगा, दक्षिण पूर्व में आपका श्रीलंका पड़ेगा, दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया, तो ये वाला क्षेत्र भी कभी कभी आ जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि ये व्यक्तिवाद थे, यानी कि व्यक्तिवाद अर्थ कहा गया है इनको। व्यक्तिवाद मतलब कि ये सेल्फ डिपेंडेंट थे कि जो भी विचार मत है आपका उसको रखते थे ये लोग, यानी कि व्यक्ति से व्यक्ति का एक तरह से मत था इन लोगों में। और ये समष्टिवादी थे, समष्टिवादी लोग एक बड़ा सा रूप लेकर ये लोग चलते थे कि ऐसे समाज को परिवर्तन लाए थे, ठीक है। तो इसको कहा गया है बोधिसत्व, इसको कहा गया है अर्थ रूप, यानी कि ये केवल पर्सनलाइज करेगा, और ये है पूरा का पूरा एक बड़ा सा भाग लेकर चलेंगे समष्टि में। आइए हम लोग महायान का जो बोधिसत्व था उसको देख लेते हैं, इसमें क्या हुआ है। तो महायान के जो बोधिसत्व है, तो इसके कभी प्रतीक जो भी गुण है ये पेपर में आ जाता है कभी कभी। तो जो मैत्रेय बताया गया है कि मैत्रेय रूप लिए थे, तो मैत्रेय में क्या हुआ था, तो ये एक कलशधारी, यानी कि जो प्रतीक है ये कलशधारी का है, ये भावी बुद्ध माने गए हैं, यानी कि आने वाले बुद्ध माने गए हैं, ठीक है। किसको, तो मैत्रेय को। मंजूश्री में क्या कहा गया, तो मंजूश्री में एक तरह से कहा गया कि ये खड़कधारी हैं, एक तरह से तलवार लिए हुए हैं, यानी खड़क लिए हुए हैं, और एक तरह आपका किताब लिए हुए हैं, तो इसके किताब की वजह से इनको बुद्धि कहा गया है। तो एक तरह से कहेंगे कि ये बुद्धि के प्रतीक हैं। आपका औलंकितेश्वर है एक पदमपाड़ी, ठीक है। ये प्रधान बुद्ध कहा गया, तो प्रधान बुद्ध किसे कहा गया था, औलंकितेश्वर को कहा गया है। अमिताश को देखेंगे तो अमिताश का जानकारी नहीं मिलता है कि कौन सा प्रतीक है, लेकिन संसार के ये अधिपति कहे गए हैं। क्षतिगिरी की जो शुद्धता है, जो स्वच्छता है, उसका ये प्रतीक है, ठीक है। जो वज्रपाणी है, जैसे कि हम लोग का इंद्र भगवान है, वज्र को धारण करते हैं, उसी तरह ये वज्रपाणी है, ये कठोरता को डिनोट करते हैं कि यानी कि कठोर हैं, बहुत ही निर्दयी हैं। हीनयान में देखिए, हीनयान में क्या है, इसको तो महायान में हम लोग देख लिए। अब हीनयान में जैसे कि देख लीजिए कि इसका जो ग्रंथ है ये सबसे ज़्यादा पाली में लिखा गया है। जो महायान है उसमें संस्कृत में लिखा गया है। इसमें क्या क्या लिखा गया था, महावस्तु लिखा गया है, महावस्तु है, वज्र सूत्री है, अभिधम्ब कोश है। अभिधम्ब कोश का मतलब कि जो भी वर्ड टू वर्ड जानकारी है, इसको इसी अभिधम्ब कोश को लघु विश्वकोश भी कहा गया। तो ये पेपर में ध्यान रखिएगा, ये वाला पेपर आता है कि अभिधम्ब कोश किसे कहा गया है, तो लघु विश्वकोश को कहा गया, ठीक है। विशुद्धिमय की जो रचना किए थे वो बुद्धघोष ने किया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बुद्धघोष ने किसका रचना किया था, तो विशुद्धिमय का।
और ये भी आते हैं आपका हीनयान से, ठीक है। फिर आइए आपका महायान में क्या है तो माध्यिक परिका, ये इसका रचना किया गया है संस्कृत में। शूल्य तत्व संपत्ति का विग्रह वर्तनी का, इसमें नागार्जुन भी आ जाते हैं, ठीक है। महायान में नागार्जुन जो शून्यवाद के जनक माने जाते हैं, ठीक है। फिर अश्वघोष का जो आपका पुस्तक है ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे बुद्धचरित ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा ये पेपर में आता है कि अश्वघोष क्या लिखे थे, तो बुद्धचरित लिखे थे, सौंदरानंद लिखे थे, मरिपुत्राण लिखे थे और ललित विस्तार लिखे थे, ठीक है। तो इस तरह आप लोग का ये वाला जो भाग है लगभग थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपका ये विभाजन वाला समाप्त हो जाएगा और थोड़ा सा पतन का पॉइंट देख लेंगे तो ये पूरी की पूरी वीडियो बन जाएगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं जो वज्रयान शाखा है। मैंने बताया था कि 6वीं से 7वीं BC में ये एडी में आगे बढ़ा था। ये वज्रयान शाखा में क्या हुआ था, तो जो ऊपर में मैं ग्राफ बनाया था आपको, तो वज्रयान शाखा एक तरह से देखेंगे तो तंत्र को, मंत्र को, जादू को, टोना को, यानी कि इसमें जैसे बौद्ध धर्म में देखेंगे ना तो ये जादू कर रहा है, तो ये महायान शाखा वाले, महायान शाखा जो तिब्बत या इलाका है ना, तो उधर ज़्यादा डेवलप देखने को मिलता है। ये तंत्र मंत्र जादू टोना को ये लोग ज़्यादा बढ़ावा देते थे वज्रयान शाखा के। इसमें इनके जो बुद्ध है ना, बुद्ध की पत्नी भी माना गया है इसमें। बुद्ध की पत्नी इसमें किसको माना गया है, तो मैंने बताया था कि आपको बुद्ध की पत्नी यशोधरा है, लेकिन यहाँ पे बुद्ध की पत्नी को क्या माना गया था, तारा देवी, ठीक है। फिर काल चक्रायन की पूजा ये लोग करते हैं, काल चक्रायन की पूजा करते हैं। मंजूश्री, जो मंजूश्री थी अभी बताए थे ना, उन्हीं मंजूश्री की साथ पत्नी तारा देवी को माना गया है, ठीक है। तो ये मंजूश्री एक अवतार मानते हैं ये लोग, मंजूश्री, और ये तारा देवी उनकी पत्नी मानते हैं, ठीक है। जो गौतम बुद्ध है उनकी पत्नी कौन थी, यशोधरा थी। तो ये मंजूश्री को इनकी पत्नी मानते हैं। फिर जो आपका मूल कल्प है, गुहा समाज, असंख्य है। फिर असंख्य के एक तरह से जनक कहे जाते हैं। ये एक समाज है आपका गुहा समाज, इसके भी जनक यही कहे जाते हैं, ठीक है। तो वज्रयान शाखा में एक ही पॉइंट से ध्यान रखना है आप लोग को कि तारा देवी इसी से रिलेटेड है, इनकी पत्नी के रूप में मंजूश्री है आपका, और ये जादू टोना से रिलेटेड है। कौन सा, तो वज्रयान शाखा, ठीक है। कब इसका डेवलप हो रहा है, तो ये 6वीं से 7वीं BC में हो रहा है। काल चक्रायन में देखेंगे तो ये 9वीं से 10वीं BC में होता है। ये इसमें भी मंजूश्री में ही काल चक्रायन की जो शाखा है वो मिलती है। शाहजहान में भी आपको देखेंगे तो बंगाल के साइड में विकसित हुई एक शाखा मिलती है। थोड़ा देख लेते हैं। जो ने हीनयान था, महायान था, जो आपका विभाषिक और सैद्धांतिक जो बंटवारा किया था उसमें थोड़ा देख लेते हैं। जो विभाषिक था ना आपका, वो भी कश्मीर तिब्बत के साइड ही डेवलप होता है। विभाषा शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। विभाषा शास्त्र के आधार पर ये विचार अलग माना जाता है, तो इसलिए ये विभाषा शास्त्र के पर आधारित माना जाता है। इसमें क्या होता है विभाषा शास्त्र में कि चित्त और बाध्य, यानी कि जो आत्मा है, जो बाध्यता है, उसको जैसे कि अलग ये क्या मानते हैं, तो ये चित्त और बाध्यता को एक नहीं मानते हैं। ये क्या मानते हैं कि ये कहते हैं कि जो भी प्रत्यक्ष रूप से है, यानी कि चित्त है, जो आत्मा है और बाध्यता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारा शरीर है, जो भी है, वो प्रत्यक्ष रूप से है, तो वही केवल मानते थे। यानी कि ये केवल जो भी भौतिक रूप से, जो भी प्रत्यक्ष रूप से सत्य दिखाई देता था, उसी को ये प्रत्यक्ष रूप से मानते थे। इस वैभाषिक जो सिद्धांत था, इसके फॉलोअर थे आपका वसुमित्र, बुद्धघोष थे, आपका धर्मवाल थे, फिर घोषतक थे। ये सब बुद्ध के समय, ये इस टाइम पीरियड के एक तरह से बौद्ध धर्म के एक तरह से महान एक धर्म रक्षक कह सकते हैं आपको। ये सैद्धांतिक था, क्या था,
सौतांत्रिक आपका सूत पिटक जो अभी आपको बताए थे कि जो बुद्ध के उपदेश थे सूत पिटक में, तो उसी को ये फॉलो करते हैं। और ये चित्त और बाध्य को दोनों को, जैसे कि आत्मा को ये लोग मानते हैं, जबकि इसमें मानते नहीं थे, वैभाषिक में इसमें मानते हैं। इसके समर्थक कौन से हैं? तो कुमार लाट हैं। ठीक है। जो महायान शाखा है, महायान शाखा में दो बताए थे, एक शून्यवाद को, एक विज्ञानवाद या योगवाद को। शून्य शाखा में बताते हैं कि शून्यवाद में कि इसके जो फॉलोअर हैं वो नागार्जुन है। नागार्जुन को क्या माना जाता था? भारत का आइंस्टीन माना जाता है। ठीक है। भारत का आइंस्टीन क्यों माना जाता था? कि ये माध्यमिक परिष्कार की रचना किए थे। फिर शून्य के गोतक माना जाता है इनको। फिर उसके बाद विग्रह संक्षेपी थे। फिर शांतिदेव भी इन्हीं को माना जाता है। यानी कि ये माध्यमिक परिष्कार की रचना किए थे ये नागार्जुन। शून्य तक इन्हीं की पुस्तक है, विग्रह संक्षेपी इन्हीं का। यानी कि एक तरह से समझे कि ये भारत के पहले वैज्ञानिक हैं, इसी की वजह से इनको, नागार्जुन को, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है। विज्ञानवाद में देखेंगे तो विज्ञानवाद में जैसे कि आप देखिए तो आपका मैत्रेयनाथ थे, असंख्य थे। जो असंख्य नीचे बताए थे ना कि असंख्य के जनक हैं वज्रयान शाखा के, तो उसी असंख्य के रूप में ये भी हैं विज्ञानवाद में भी। वसुबंध है। तो इस तरह मोटा मोटी हम लोग कुछ इसके पॉइंट को देख लिए जो पेपर में आने की, जैसे कि जब पेपर टफ बनता है तो इसमें से कुछ वर्ड दे दिया जाता है कि किससे संबंधित है। तो आप लोग एक आध बार देखे रहेंगे, सुने रहेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से हल कर ले जाएंगे। तो इस तरह हम लोगों ने जो इसका किस तरह विभाजन हुआ है उसको देख लेते हैं। अब इसमें पतन को देख लेंगे, जो छोटा सा टॉपिक रहेगा। इसके बाद ये बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग पतन को देख लेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।